नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था कि अगली वीडियो में मैं हमारे शरीर के 7 चक्रों के बारे में बताऊंगा, जो अभी भी आधुनिक विज्ञान की खोज से अभी दूर हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हर मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे से शुरू होकर हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग तक होते हैं, और इनकी स्थिति ही निर्धारित करती है कि हमारा स्वयं पर कंट्रोल कैसा है या कैसा होगा। वैसे तो इन 7 चक्रों की सबसे श्रेष्ठ स्थिति तब होती है जब ये नीचे से लेकर ऊपर तक सब एक लाइन में होते हैं और सभी उचित प्रकार से नियंत्रित होते हैं। अब इनका बैलेंस होना क्यों ज़रूरी होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि ये जो हमारे आसपास हमारे साथ जो चीज़ें घटित होती हैं, चाहे वो हमें प्रसन्नता दे रही हों या हमें कष्ट दे रही हों, ये चीज़ें हमारे कर्मों के आधार पर होती हैं। और इन्हीं कर्मों को करने के लिए कि हमें अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल रखना है, हमें अपने कर्मों का चयन कैसे करना है, हमें कैसे ये समझना है कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। लोग भगवान पर सवाल उठाने लगते हैं, तो ये लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है ना इन चीज़ों का कि भगवान कह क्या रहे हैं। इंसान जब भगवान की बातों को समझ नहीं पाता, उनकी चीज़ों को समझ नहीं पाता, तो वो उन पर सीधा आरोप ही लगाने लगता है कि शायद भगवान का अस्तित्व ही नहीं होता, या फिर भगवान है तो ऐसे कैसे हैं, उनको ही दोष देने लगता है। इन सारी चीज़ों का जवाब हमें इन चीज़ों के बैलेंस होने से आसानी से मिल सकता है। हम अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। वैसे तो ये मार्ग ध्यान योग का है, जो हम प्राचीन समय के ऋषि मुनियों के बारे में सुनते हैं कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि ध्यान योग करते थे, काफ़ी समय तक तपस्या करते थे, और कभी कभी उनको कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें मिल भी जाती थी जो सामान्य लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात होती थी। किसी को कोई सिद्धि मिल गई, कोई भविष्य देख सकता है, तो ये चीज़ें तो अभी भी संभव है। बल्कि चीज़ें मिलना तो अब आसान हो गया है, लेकिन उन चीज़ों को मिलने के लिए जो कर्म करना होता है वो इंसान नहीं कर पाता। यानी कि जो पहले ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते थे, वो हमें 10 साल की तपस्या में भी मिल सकता है। अब कुछ लोग इस पर भी सवाल उठाने लगेंगे कि कोई हजारों साल तक जीवित कैसे रह सकता है। भैया, ये ध्यान योग है। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें संभव हैं जो इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। ये तो वो मार्ग है कि इंसान को कहीं बाहर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको जो जानकारी चाहिए, जो आम इंसान को पता भी नहीं है, यहाँ तक कि जो आधुनिक विज्ञान कल्पना भी नहीं कर सकता, वैसी वैसी चीज़ें हैं। और इंसान चाहे तो जान भी सकता है, लेकिन लोग तो इसमें कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं कि भगवान को कैसे असत्य साबित किया जाए। कुछ भगवान को भी मानने वाले होते तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, और बेचारे मोह माया में ही फंसे रह जाते हैं। इंसान के जितने भी प्रश्न हैं भगवान के अस्तित्व को लेकर, धर्म क्या है इसको लेकर, प्रेम क्या है इसको लेकर, कर्म का क्या सिस्टम होता है इसको लेकर, सब कुछ जवाब मिल सकता है। फिलहाल जो बात इन 7 चक्रों की है, तो ये 7 चक्र में से जो नीचे के 3 चक्र हैं, ये 3 चक्र हमारे इस भौतिक संसार की सुख सुविधाओं के लिए हैं कि अगर ये 3 चक्र अगर बैलेंस हैं ठीक से, तो इंसान एक अच्छा जीवन जी सकता है। बाकी उसके ऊपर के 4 चक्र जो होते हैं वो हमारी आध्यात्मिक दुनिया के लिए होते हैं, क्योंकि इंसान की प्रगति चारों दिशाओं में होती है और 2 तरीके से होती है। एक होती है आध्यात्मिक संसार में उसकी प्रगति कैसी है, और एक होता है इस भौतिक संसार में उसकी प्रकृति कैसी है। ये बिल्कुल दिशाओं की तरह है कि ऐसे प्लस का निशान बना दिया जाए और हम लोग इस बीच में हैं।
अब हमारी प्रकृति अगर इस संसार के लिए है तो जो ये दान पुण्य किए जाते हैं, किसी की सहायता की जाती है, तो ये चीज़ें, ये दान पुण्य वाले ये भौतिक संसार के लिए है कि इसमें प्रगति होती है। इंसान पूजा पाठ करता है, ये भौतिक संसार की प्रगति होती है। लेकिन जिनको आध्यात्मिक प्रगति करनी होती है, इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं धर्म का पालन करना और प्रेम को निभाना। अब ये प्रेम भी कई तरह से होता है, लेकिन हम यहाँ इनके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इन सातों चक्रों की सबसे श्रेष्ठ स्थिति तभी होती है जब ये सातों चक्र एक ही लाइन में हों और सब उचित प्रकार से व्यवस्थित हों। और अगली वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि अगर हम इनको व्यवस्थित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।